सुप्रभात। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 13 है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तथा पाठ 14 है पिता का पत्र पुत्र के नाम। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1 दोहराई। बच्चों, आज हम व्याख्यान 1 में इन दोनों पाठों की दोहराई करेंगे, इसे सार रूप में समझेंगे, इसके प्रश्न उत्तर तथा अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ में मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध और भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विषय में हम जानेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वर नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम जैनुल आबदीन और माता का नाम आशी अम्मा था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में हुई। सन 1957 में मद्रास में उन्होंने DMIT की उच्च डिग्री और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसरो में वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने अंतरिक्ष परियोजनाओं के देसी डिजाइन तैयार किए और वैज्ञानिक के सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। अग्नि, आकाश, नाग, पृथ्वी, त्रिशूल जैसे मिसाइलों का निर्माण किया। उनके मार्गदर्शन में ही इन मिसाइलों का निर्माण संभव हो पाया। सन 1981 में पद्म विभूषण, सन 1990 में पद्म विभूषण आदि अनेक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। डॉक्टर कलाम को भारत का राष्ट्रपति चुना गया 2002 में और वे हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। सन 2007 तक राष्ट्रपति पद पर उन्होंने कार्य किया। जुलाई 2015 में इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में व्याख्यान देने गए, वहीं उनका निधन हो गया। डॉक्टर कलाम के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर हम देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। बच्चों, अब हम जानेंगे हमारा पाठ 14, जिसका नाम है पिता का पत्र पुत्र के नाम। यह पत्र गांधी जी अपने पुत्र मणिलाल को जेल में बैठकर लिख रहे हैं और मणिलाल को सारी बातें उन्होंने समझाई है कि जब मैं पत्र लिख रहा था तो मुझे तुम्हारा ख्याल सबसे पहले आया, क्योंकि यहाँ जेल में एक पत्र लिखने और एक पत्र पढ़ने का अधिकार मुझे मिला है। यहाँ के डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ है कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है और वो फिर से चलने फिरने लगी हैं। मैंने तुम्हें जो जिम्मेदारी दी है तुम उसके सर्वथा योग्य हो और उसे आनंद से निभा रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। और मैं जानता हूं कि तुम्हें शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने खूब पढ़ा है और इससे मैं यह समझा हूं कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। अगर तुम्हारी नजर में यह बातें सारी सही हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी जो शिक्षा है वो स्वयं ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि तुम अपने भाई रामदास और देवदास को संभाल रहे हो। संसार में 3 बड़ी बातें महत्वपूर्ण हैं:
इनको अगर तुम प्राप्त करके संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना जीवन निर्वाह कर सकोगे। और ये तीन बातें हैं, अपने आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान। इतना याद रखना कि अब हमें गरीबी में ही जीवन बिताना है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है, ये गांधी जी के विचार थे। खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना, क्योंकि भविष्य में हमें इसी में अपना जीवन निर्वाह करना होगा। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। मुझे मालूम है कि बड़ी उम्र में इन दोनों विषयों पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है, इन्हें सीखना कठिन हो जाता है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों और कविताओं का संग्रह तैयार करना, यह भविष्य में तुम्हारे बहुत काम आएगा। और मुझे यह भी पता है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे, श्री वेस्ट के यहाँ जाते होंगे, और सूर्य उदय से पहले उठकर प्रार्थना करने का जो समय होता है वो सबसे अच्छा समय है। और तुम इसी नियमितता से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। इस पत्र को पढ़कर अच्छे से समझ लेना और फिर मुझे जवाब देना। तुम्हारा पिता मोहनदास मणिलाल गांधी, इंडियन ओपिनियन, फिनिक्स, नेटाल। बच्चों, यह पत्र मणिलाल को लिखा गया है गांधी जी के द्वारा। और यहाँ आप देख रहे हो इस चित्र में मणिलाल अपनी माँ कस्तूरबा गांधी की सेवा कर रहे हैं। अब हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, डॉक्टर कलाम का इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रम में क्या योगदान रहा? उत्तर है, इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रम में डॉक्टर कलाम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बहुत सी अंतरिक्ष परियोजनाओं के स्वदेशी डिजाइन तैयार करने में इन्होंने विशेष भूमिका निभाई। प्रश्न ख, डॉक्टर कलाम का मिसाइल टेक्नोलॉजी में क्या योगदान रहा? उत्तर है, कलाम साहब का मिसाइल टेक्नोलॉजी में विशेष योगदान रहा। अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, पृथ्वी जैसी मिसाइलों का निर्माण डॉक्टर कलाम के मार्गदर्शन में ही संभव हुआ। प्रश्न ग, डॉक्टर कलाम के जीवन से हम क्या क्या सीख सकते हैं? उत्तर है, डॉक्टर कलाम के जीवन से हम सादगी, आत्मविश्वास, स्पष्ट व सकारात्मक सोच एवं संघर्षरत रहना सीख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न 2 है, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला वाक्य है, डॉक्टर कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में हुई। तो बच्चों, ये वाक्य हमारा सही है। अगला वाक्य पढ़ते हैं, डॉक्टर कलाम को आयरन मैन के नाम से जाना गया। तो ये वाक्य हमारा गलत है, क्योंकि उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना गया है। तो इसके सामने हम गलत का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है,
ग, डॉक्टर कलाम को वीणा वादन बेहद प्रिय था। ये वाक्य है सही। इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। घ, डॉक्टर कलाम ने सुरक्षा की दृष्टि से देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। तो ये वाक्य है सही। अगला वाक्य देखते हैं। अंग है, डॉक्टर कलाम ने प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर काम किया। तो ये वाक्य सही है। बच्चों, अब हम पाठ 14 पिता का पत्र पुत्र के नाम के प्रश्न उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, पत्र लिखते समय गांधी जी को किस का ख्याल बारी बारी से आया? पत्र लिखते समय गांधी जी को किसका ख्याल बारी बारी से आया? उत्तर है, पत्र लिखते समय गांधी जी को मिस्टर रीच, मिस्टर पोलक और अपने पुत्र मणिलाल गांधी का ख्याल बारी बारी से आया। प्रश्न ख, गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा क्या है? उत्तर है, गांधी जी के अनुसार केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। उनकी नजर में सच्ची शिक्षा चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। अब हम करेंगे भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अनेकार्थक शब्दों के 3-3 अर्थ लिखिए। क, पत्र। पत्र के अनेकार्थी हैं चिट्ठी, खत, कागज। ख, अक्षर। इसके अनेकार्थी हैं वर्ण, गगन, ब्रह्मा। ग, और। इसके हैं तथा, दूसरा, अधिक। पत्र के क्या क्या हैं? खत, चिट्ठी, कागज। अक्षर के हैं वर्ण, गगन, ब्रह्मा। और के हैं तथा, दूसरा, अधिक। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। पहला शब्द है कम प्रतिमास। प, आधा प, आधा र, जमा अ, जमा आधा त, जमा ई, जमा आधा म, जमा आ और जमा स, जमा अ। क्या बन गया? प्रतिमास। ख, शिक्षा। श, जमा ई, जमा क, जमा श, जमा आ। शिक्षा, ये आपको पहले भी बताया था। क और श को मिलकर बनता है अक्षर। क और श को मिलकर क्या बनता है? क्ष। अगला शब्द है ग, अक्षर। अक्षर अ, जमा क, जमा श, जमा अ, जमा र, जमा अ। क्या बना? अक्षर। यहां पर भी क जमा श को मिलाकर बना क्ष। बच्चों, इन दोनों पाठों की आपने आज दोहराई की है और उसी के आधार पर आज का आपका गृह कार्य है प्रदत्त कार्य, जिसको आपने अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आप लोगों ने सभी प्रश्न लिखने हैं और उनके उत्तर लिखने हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखिए। अब इन तीनों के सामने आपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखने हैं। जो कभी ना मरे,
जो पढ़ा लिखा ना हो, जो दूसरों पर अत्याचार करे। इन्हें हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 2, उचित कारक चिन्ह का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर एक खाली स्थान छोड़े गए हैं जिसमें आपको कारक चिन्ह भरने हैं। बच्चों ध्यान रखना, आपने कारक चिन्ह भरने हैं, विराम चिन्ह नहीं। विराम चिन्ह तो मैंने पहले ही लगा दिए हैं, ठीक है। ये पूर्ण विराम है, इसे बोलते हैं हम विराम चिन्ह, लेकिन खालिस्तान में आपने कारक चिन्ह भरने हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। अभी आपको मैंने सिखाया कैसे वर्ण विच्छेद किया जाता है, तो इन तीनों शब्दों का आपने वर्ण विच्छेद करना है। प्रश्न नंबर 4, वाक्यों में आए क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। वाक्यों में आए क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर ये 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें क्रिया शब्द क्या है वो आपको रेखांकित करना है, यानी कि उसके नीचे आपने लाइन खींचनी है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग करके लिखिए। अब यहाँ पर आपने ये 3 शब्द दिए गए हैं, इनमें से उपसर्ग आपको बता दिए हैं मैंने उपसर्ग क्या होते हैं। यहाँ पर इनके सामने तीनों शब्दों के उपसर्ग अलग करके आपको लिखने हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित अनेकार्थक शब्दों के 3-3 अर्थ लिखिए। अनेकार्थक शब्दों के अर्थ लिखने हैं आपने, पर्यायवाची शब्दों के नहीं, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। पहला है कल, दूसरा है उत्तर और तीसरा है घन। इनके अनेक अर्थ लिखने हैं। बच्चों अब हम जानेंगे व्याख्यान 2 का, हमारा जो गृह कार्य था उसका हल। हमारे व्याख्यान 2 का गृह कार्य था नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 14, पिता का पत्र पुत्र के नाम के कठिन शब्द व शब्दार्थ उत्तर पुस्तिका में लिखो व याद करो। तो हम उनकी जांच करते हैं कि क्या हमने वो गृह कार्य सही किया है। पहले हम पढ़ेंगे कठिन शब्द। नंबर 1 प्रतिमास, नंबर 2 गवर्नर, नंबर 3 स्वास्थ्य, नंबर 4 चरित्र निर्माण, नंबर 5 कर्तव्य, नंबर 6 दृष्टिकोण, नंबर 7 जीवन निर्वाह, नंबर 8 संस्कृत, नंबर 9 भविष्य, नंबर 10 संग्रह, नंबर 11 है विचार पूर्वक, नंबर 12 है नियम पूर्वक। अब हम पढ़ेंगे शब्द अर्थ। पहला शब्द है जिम्मेदारी, जिसका अर्थ है उत्तरदायित्व का काम। नंबर 2 संतोष, इसका अर्थ है प्रसन्नता। नंबर 3 सुखद, इसका अर्थ है आनंददायक। नंबर 4 सुव्यवस्थित, इसका अर्थ है ठीक ढंग से रखा हुआ। नंबर 5 मूल्यवान, इसका अर्थ है कीमती। नंबर 6 प्रमाणित, इसका अर्थ है प्रमाण द्वारा सिद्ध हुआ। नंबर 7 नियमितता, इसका अर्थ है नियम के अनुसार। नंबर 8 सर्वथा, इसका अर्थ है बिल्कुल। नंबर 9 निर्वाह, इसका अर्थ है गुजारा। नंबर 10 औजार, इसका अर्थ है कार्य करने के लिए उपयोगी उपकरण, जिसे हम खेती में काम लाते हैं या अपना कोई बिजली का काम करते हैं, उन्हें कहते हैं औजार, कार्य करने के लिए उपयोगी उपकरण। नंबर 11 है सद्गुण, सद्गुण का अर्थ है अच्छे गुण। नंबर 12 है सूर्योदय, इसका अर्थ है
सूर्य निकलने का समय। सूर्योदय का अर्थ है सूर्य निकलने का समय। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।